धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री अविनाश। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहूँगा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार 3 साल का शासन पूरा कर रही है और दूसरी तरफ हम लोग आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं। इन 75 वर्षों के बाद भी गांव ढाणी में अगर किसी गरीब को, किसी किसान को अगर बिजली का कनेक्शन नहीं मिलता तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस राजस्थान प्रदेश का नहीं हो सकता है। वर्चस्व की लड़ाई से शुरू हुआ राजस्थान की सरकार का ये अंतर्कलह आज इस किसानों पर बिजली की अघोषित कटौती के माध्यम से एक दंश बनकर, एक जहर बनकर आम जनता पर, किसानों पर कहर बरसा रहा है। मैं माननीय सभापति महोदय, यहाँ इस राजस्थान सरकार के ऊर्जा मंत्री जी बैठे हैं, मैं उनका ध्यान, अब चूंकि राजस्थान प्रदेश की एक कॉमन समस्या उसके बारे में मेरे पूर्व के आदरणीय नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष से सारी बात बता दी, लेकिन मैं फोकस करूंगा मेरे जेतान विधानसभा क्षेत्र के ऊपर। मेरा जो जेतान विधानसभा क्षेत्र है वो लगभग 120 किलोमीटर के चौड़ाई में फैला हुआ है। एक तरफ जेतान पंचायत समिति, दूसरी तरफ रायपुर पंचायत समिति, एक तरफ मैदानी क्षेत्र, दूसरी तरफ मगरा इलाका, और लगभग 68 पंचायतों का बहुत बड़ा भूभाग जो है मेरी जेतान विधानसभा का है। और इस समय पिछले 3-4 महीनों से जो हालात बने हैं उसमें लगभग गांवों के अंदर शाम के समय एक अघोषित बिजली कटौती हो रही है। और जब दिन में किसान खेत में काम करके घर आता है, माताएं बहनें बेचारी घर आती है, लेकिन उसके बाद में जो खाना बनाने का समय होता है उस समय लाइट कट जाती है। रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक वो लाइट पहुंचती नहीं है। तो मेरे विधानसभा क्षेत्र के कोट किराना से लेकर डिगड़ना तक, चाउंडिया से लेकर कुड़की तक, फतेहपुरा से लेकर सराधना तक और बाबरा से लेकर गुड़िया तक, ये जो चारों तरफ का इलाका है, वहाँ के लोगों के रात को टेलीफोन आते हैं इस बात के कि लाइट कब आएगी, मच्छर हमें काट रहे, पंखे नहीं चल रहे, लाइट नहीं है। और जब अधिकारी को टेलीफोन करते हैं, अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते, और अगर गलती से कोई अधिकारी फ़ोन उठाता है उसका यही जवाब मिलता है कि आगे से लाइट कटी हुई है। हम ऊपर के अधिकारी से बात करते तो वो कहता है कि नहीं, जयपुर से लाइट कटी हुई है। और जब पूरा प्रयास करते हैं इस बात का कि आखिर में परेशानी किस बात की है, लाइट की कटौती किस लिए हो रही है, तो वो बताते हैं कि राजस्थान सरकार के पास में कोयला नहीं है। कोयले की कमी के कारण राजस्थान सरकार बिजली बना नहीं पा रही है, कोयले की सप्लाई नहीं हो पा रही है, और इस बिजली की पर्याप्त उपलब्धता जनता को देने के लिए शटडाउन के माध्यम से बिजली की अघोषित कटौती की जा रही है। पूरे विधानसभा क्षेत्र में एक ही टाइम पे 4-4, 5-5 घंटे शाम को बिजली की अघोषित कटौती हो रही है। हमने कई बार अधिकारियों को कहा, लेकिन आज दिन तक उन्होंने किसी ना तो हमें ना किसी जनता को संतोषप्रद जवाब दिया। और मान्यवर, आपकी सरकार बनने के बाद में आपने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि लाइट के बिल, उसकी जो रेट हम लोग नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन मैं माननीय मंत्री महोदय, माननीय सरकार का मैं आग्रह करना चाहूंगा और एक चुनौती मैं आपको देता हूं। अगर राजस्थान सरकार जिस सुशासन के दावे के ऊपर अगर आज 3 साल पूरा कर रही है, 1 घंटे का कैंप मेरे जेतान विधानसभा क्षेत्र में इस बात का लगाए कि माननीय बीडी कल्ला जी वहां आएंगे, बिजली की परेशानी, बिजली के किसानों की वो साथ में संवाद करेंगे। अगर 1 घंटा आप लोग मीटिंग कर लोगे वहां, तो मैं आपको समझ जाऊंगा कि राजस्थान सरकार सुशासन के रास्ते पर चल रही है। इतना आक्रोश जनता के अंदर है, इतना गुस्सा जनता का आपके राजस्थान सरकार के प्रति है। इस बार दुर्भाग्य से राजस्थान में बारिश नहीं है, पश्चिमी राजस्थान वैसे भी बरसात कम है, लोगों के पास में पीने का पानी नहीं है, थोड़ी बहुत जो खेती थी बिना बारिश के चौपट हो गई। उसके बाद में आपके बिजली का जो बिल है वो 5 गुना तक बढ़ा हुआ आ रहा है। मैं पेश करूंगा आपको, जिस व्यक्ति के घर में बेचारे एक बल्ब, एक पंखा चलता है, जिसका 300, 400, 500 रुपए का बिल आता था, आज उसका लगभग 10 गुना बिजली का बढ़ा हुआ बिल आ रहा है और वो खून के आंसू रो रहा है। सुनने वाला कोई नहीं है, अधिकारी को बोलते अधिकारी हाथ जड़ते हैं। और मैं इससे बड़ी बात आपको क्या कहूं, अभी पिछले 10 तारीख को आपके ही विभाग का एक्शन जो मेरी जेतान विधानसभा में मुख्यालय पर लगा हुआ था, पिछले 3 साल से एक ही स्थान पर लगा हुआ था। मैंने आपसे 2 साल पहले निवेदन किया था इस भ्रष्ट अधिकारी को यहां से हटा दे, और अभी 10 तारीख को एसडी के हाथों 25,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों टेप हुआ है। मैंने कहा था इसको हटा दो, उसके कार्यस्थान में आपको बताऊंगा, उसने सारे एएन जेएन को वहां से हटा दिया, सारे लाइनमैन को वहां से हटा दिया, छोटे छोटे कर्मचारियों को हटा दिया, सिर्फ इसलिए कि वो पैसे मांगता था। वो गरीब बेचारा जो वो ईमानदार जो अफसर था वो पैसे नहीं देता था।
किसी का चूरू ट्रांसफर करवा दिया, किसी का पाली जिले से बाहर ट्रांसफर करवा दिया, और कुछ लोगों ने ज्वाइन नहीं की। उन्होंने कहा था कि नहीं हम ईमानदार हैं, हम कहां से पैसे लेके देवें, और आखिर में 40,000 का कनेक्शन था और 25,000 की सूद मांगने पर रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ, अभी भी जेल के अंदर है। ये कारस्तानी अगर कोई कर रहा है तो आपका ऊर्जा विभाग कर रहा है। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि इसे भ्रष्ट अधिकारियों को अपना नहीं दे, इससे हमारा तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान राजस्थान सरकार का हो रहा है। आपके राजस्थान सरकार के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम अगर वो कर रहे हैं, आपके भ्रष्ट अधिकारी कर रहे हैं। और किसान बेचारे राजनीतिक दुर्भावनावश आपके अधिकारी लगे हुए, आपके राजनेताओं के कहने पर विशार भरी जा रही है। आपको मालूम है, कभी आप पता करना, जैतान विधानसभा क्षेत्र में जितनी भी विशार भरी गई है 90% भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भरी गई है, और इसका जवाब इस जैतान क्षेत्र की जनता ने दिया है। दोनों पंचायत समितियों में प्रधान में जैतान कांग्रेस मुक्त हो गया है, नगर पालिका में कांग्रेस मुक्त हो गया है, और आने वाले समय में इस राजस्थान में भी कांग्रेस यहां से मुक्त हो जाएगी। ये मैं आपको कहना चाह रहा हूं। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सक्षम हूं, मुझे राजस्थान सरकार से पैसे मिलते हैं, मुझे भत्ता मिलता, मैं उस बिल तो भर दूंगा, लेकिन उस गांव के अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति ये बिल नहीं भर पाएगा। आज के जो बड़े बड़े बच्चे हैं उनका जो गुजारा नहीं हो पाता, आज 5-5, 10 हजार के बिल वो कैसे भरेगा? इस बात की चिंता करने की आपको आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन अगर गांव के अंदर एक डीपी खराब हो जाती है, एक व्यक्ति बेचारा डीपी खुद के साधन में लेके जाता है, और आपके विभाग वाले कहते हैं कि हमारे पास में साधन नहीं है, जब होगा जब हम लोग कर देंगे। एक मीटर का कनेक्शन के नाम पे पैसे भर देते हैं, लेकिन पैसे भरने के बाद में 2-2 महीने तक उसको घुमाया जाता है। अगर कोई मीटर खराब भी हो गया, डायरेक्ट कनेक्शन कर देते हैं, लाइनमैन आके उसको शिकायत करते हैं, उसके बाद उसकी विचार भर देते हैं, उसके डिमांड के पैसे भरे होते हैं, लेकिन कनेक्शन उसको पर्याप्त टाइम में मिल नहीं पाता है। केबल कभी बोलते है नहीं, मेरे विधायक कोटे से मैंने रास गांव के अंदर 6.5 लाख रुपए दे, गांव के अंदर लाइट का कनेक्शन हो, रोड लाइट का। 2 महीने बीत जाने के बाद में माननीय मंत्री महोदय आज दिन तक ये जवाब मिलता आ रहा है कि जोधपुर में सामान नहीं है, जब सामान आएगा तब ये लाइट का कनेक्शन हम लोग देंगे, और ये डिमांड राशि मेरी भरी हुई है। और भी बातें माननीय मंत्री महोदय यहाँ आपके सामने रखना चाहता हूं, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं कि इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं इसको बदलने की आवश्यकता है। आपका लगभग आधे से ज्यादा समय पूरा हो गया। अगर आप ईमानदारी से जनता की समस्या की ओर ध्यान करेंगे, उस गरीब किसान के कल्याण की अगर बात करेंगे, तो आपको निश्चित रूप से आपके जो नीचे अधिकारी हैं उनकी ओर ये ध्यान दिलाना पड़ेगा कि उन गरीब लोगों की जो विचार है वो नहीं भरें, किसानों के साथ में रहें, गरीब लोगों के साथ में रहें, और ये जो विद्युत की कटौती हो रही है उसको निश्चित रूप से आप उसको खत्म करें। पर्याप्त कोयले की उपलब्धता हो नहीं हो ये जनता कभी नहीं जानती है, लेकिन ये सरकार के ऊपर इस प्रकार के जो आक्षेप लगते हैं उसको बंद करने की आवश्यकता है। मेरे जैतान विधानसभा क्षेत्र में इतना ही निवेदन है कि समय पर जो विद्युत की आपूर्ति है वो सुचारू रूप से करवाई जाए, और जो एक्शन टेप हुआ है, मुझे लगता है कि आप बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं, उसको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करें, और यही मेरी आपसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री बलवान पूनिया, 1 मिनट। माननीय सदस्य 1 मिनट, आप क्या फरमा रहे हैं? माननीय सदस्य। सभापति महोदय,